हेलो फ्रेंड्स, मैं सी ए पंकज गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल accountingyan.com पे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बहुत टाइम से ऑडिट ट्रेल का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी करने के पोजीशन में था कंपनीज के ऊपर। फाइनली 1 अप्रैल 2023 से ये ऑडिट ट्रेल उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है फॉर ऑल कंपनीज विच आर गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि आखिर ये ऑडिट ट्रेल है क्या। ऑडिट ट्रेल इज अ सिस्टम दैट traces the detailed transaction relating to any item in an accounting record। आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में जो भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसको ट्रेस करना इन डिटेल ऑडिट ट्रेल कहलाता है। फर्स्ट टाइम एमसीए ने ऑडिट ट्रेल 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी करने का प्लान किया था, बट बाय द डिफरेंट नोटिफिकेशंस वो डेट 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022 हुई। उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से ये टाइम बढ़ के 1 अप्रैल 2023 हो गया है, बट इस टाइम कोई एक्सटेंशन नहीं आई है और 1 अप्रैल 2023 से ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है सभी कंपनीज के लिए। 24 मार्च 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफिकेशन लेके आई थी, जिसमें उन्होंने कंपनी अकाउंटिंग रूल 2014 को अमेंड किया था। उसके अंदर उन्होंने रूल 3 सब रूल 1 को अमेंड करके बोला कि हर कंपनी को 1 अप्रैल 2021 से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वो वाला यूज़ करना है जिसके अंदर फीचर हो ऑडिट ट्रेल का, और ये भी इंश्योर करना है कि वो ऑडिट ट्रेल कभी भी डिसेबल ना हो। अगर वो ऑडिट ट्रेल कभी भी डिसेबल होगा तो आपके ऑडिटर को उस डिस्क्रिपेंसी को रिपोर्ट करना होगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। फिर एमसीए एक और नोटिफिकेशन लेके आया जिसमें अकाउंट्स रूल को अमेंड करने के बाद उसने कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014 को भी अमेंड कर दिया, जिसमें उसने ऑडिटर की ड्यूटी डाल दी कि वो चेक करेगा आपके कंपनी रिकॉर्ड को और आपके ऑडिट ट्रेल को। अगर उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है या आप लोगों ने या कंपनी ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ऑडिट ट्रेल इनेबल नहीं किया तो वो उस चीज़ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रिपोर्ट करेगा। अब ऑडिट ट्रेल के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला तो बेनिफिट यही है कि जो भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है वो आपको आसानी से मिल जाएगी। दूसरा जो बेनिफिट है ऑडिट ट्रेल का, उसके अंदर आपकी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन हो जाएगी कि किस पर्सन ने क्या किया है और कब किया है। तीसरा जो उसके अंदर चीज़ें आएंगी वो डिटेल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करेगा सभी ट्रांजैक्शंस का, कि ट्रांजैक्शन कब प्लेस हुई थी, किसने प्लेस करी थी, यूज़र कौन था उसका अमाउंट क्या है, डेट क्या है, नेचर क्या है। इस चीज़ को करने से आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लाई हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू ऑल अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। और आपके जो स्टेक होल्डर हैं उन्हें बेटर डिसीजन लेने के लिए एक स्कोप मिलेगा आपकी बुक्स को देखने के बाद कि आपने कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की, आपके पास इन्वेस्टमेंट के स्कोप्स बढ़ेंगे, गवर्नमेंट आपका ऑडिट अच्छे से कर पाएगी, जिससे ये पता चल सके कि आपने कोई भी फ्रॉड तो नहीं किया बुक्स में। ऑडिट ट्रेल कंटेन करता है एवरी ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डालेंगे ऑडिट ट्रेल में वो रिपोर्ट होगी। कब डाली, किसने डाली, कितने की डाली, क्या नेचर था। उसके बाद ऑडिट ट्रेल ट्रैक करेगा आपके सारे चेंजेस। अगर आपने कोई भी चेंज किया है अपनी एंट्री के अंदर, आपने पहले एक बड़ी एंट्री डाल दी, उसके बाद उसे स्प्लिट किया छोटी छोटी एंट्री में, या फिर आपने पहले एक फिक्स एसेट क्रिएट कर दी थी फिर उसे फिक्स एसेट को हटा के आप एक्सपेंस के अंदर ले गए, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है ट्रैक की जाएंगी बाय दी ऑडिट ट्रेल। फिर एंड में आपका ऑडिटर उस चीज़ को चेक करेगा, अगर उसके अंदर कोई भी मेजर डिस्क्रिपेंसी होगी तो वो उस चीज़ को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट करेगा। जो भी ट्रांजैक्शन प्लेस हुई है उसे ऑथराइज किसने किया है ये चीज़ ट्रैक की जाएगी उसके अंदर से। ऑथराइज जिसने भी किया है उसने उस ट्रांजैक्शन को अप्रूव किया है या रिजेक्ट किया है, ये चीज़ ट्रैक की जाएगी ऑडिट ट्रेल से। उसके अंदर सारी डिटेल्स आएंगी कि आप क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंटेन कर रहे हैं। ऑडिट ट्रेल के अंदर ये चीज़ भी नोटिफाई होगी कि आपने कब कब बैकअप लिया है और किस डाटे को रिस्टोर किया है। और जो ऑडिट ट्रेल का डाटा है आपको मेंटेन करना है 8 साल के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट की तरह। हम टैली के अंदर ऑडिट ट्रेल कैसे इनेबल करें या फिर लॉग वाला टैली कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें,
तो आइए देखते हैं एक बार हम टैली इंस्टॉल करके कि टैली के अंदर कैसे कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे टैली की ऑफिशियल वेबसाइट, tallysolutions.com। यहाँ से हम गए डाउनलोड्स पे। यहाँ पे इसने दो ऑप्शन दिए हैं, रिलीज 2.1 और इसके साथ में है टैली प्राइम एडिट लॉग। डाउनलोड करेंगे आप यहाँ पे इसे। ये आपको अलाउ करने के लिए पूछेगा। ये आपसे पूछेगा कि आपको न्यू इंस्टॉल करना है या फिर पुराने वाले को अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम न्यू इंस्टॉल करेंगे। हमारा पाथ उसने बता दिया, सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम एडिट लॉग। यहाँ हम मोर एक्शन में जाके देखें क्या चीज़ हो सकती है, इंस्टॉल न्यू, और यहाँ पे हम इसे इंस्टॉल कर देंगे। ये हमारा इंस्टॉल हो गया है, स्टार्ट टैली। इसे हम ओके कर देंगे, अलाउ एक्सेस। ये भी हमारा गोल्ड वर्जन आ गया है बिकॉज हमारे पास पहले ही टैली का लाइसेंस्ड वर्जन है। यहाँ हम कोई भी कंपनी खोल लेते हैं। यहाँ ये पूछ रहा है हमसे माइग्रेशन रिक्वायर्ड। अब हमें टैली को नॉर्मल टैली लॉग ईआरपी लॉग में खोलना है, तो यहाँ पे हमें माइग्रेट करना पड़ेगा अपनी टैली को। और ध्यान रखिए इसे हम रीमाइग्रेट नहीं करेंगे, यानी कि दूसरी टैली पे आप दोबारा नहीं खोलेंगे, अदरवाइज इसके अंदर एक लॉग जनरेट हो जाएगा जो कि हमारी ऑडिट ट्रेल में आ जाएगा कि ये टैली दोबारा कहीं और यूज़ हुई है और इसका वाउचर क्रिएट हुआ है। ये हमारा पूरा डेटा माइग्रेट कर देगा टैली न्यू एडिट लॉग के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे कि मास्टर जो है, अगर हम ऑल्टर करते हैं किसी भी चीज़ को, तो किसी वाउचर को देखते हैं हम, सेल्स को, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, यानी कि आप इस सेल्स वाउचर को मैनुअली ओवरराइड कर सकते हैं ताकि हमारी पुरानी जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसके अंदर वो ओवरराइड ना हो ऑटोमेटिक की वजह से। बस आप यहाँ पे अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।